जीएस पेपर 2 में आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे जो डायरेक्ट पीवाईक्यू तो नहीं है इस तरह से, लेकिन वो है मॉडिफिकेशन ऑन पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़ को लेकर थोड़ा सा ऐड ऑन करके उस ट्रेंड पर या फिर थोड़ा बहुत चेंजेस करके क्वेश्चन बनाए। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 2024 में GS2 में पूछा गया 10 नंबर के लिए। डायरेक्टली प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन कभी भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक देखो, टॉपिक है पार्लियामेंट्री कंट्रोल। आज तक ये पूछता आ रहा था कि इंडियन पार्लियामेंट कैसे अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करती है यूनियन एग्जीक्यूटिव पे, क्या स्टेट पे भी उनका रोल है। फिर इन्होंने वही पूछा पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव इन इंडियन पॉलिटी, फिर वही पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव 2003 का क्वेश्चन, 87 का क्वेश्चन, 81 का क्वेश्चन। देन यहाँ पर 2000 में सेम क्वेश्चन फिर पूछा क्या इसकी इफेक्टिवनेस है। फिर इसके बाद 2021 में भी पूछा क्या इफेक्टिवनेस है, बेसिकली टू व्हाट एक्सटेंट एंड इट इज़ एबल टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। अब इस साल इन्होंने क्या कहा, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पूछा, ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम कहीं ना कहीं यूनियन एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है। इट हैज़ प्रैक्टिकली रिजल्टेड इन द मार्जिनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। अगर आपको ये पता है कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल कितना इफेक्टिव है, टू व्हाट एक्सटेंट, ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखो किस एक्सटेंट तक, या फिर ये कंट्रोल कितना इफेक्टिव है, तो बस ये उसका रिवर्स क्वेश्चन पूछ लिया। यही रोल है प्रीवियस ईयर का। पिछले लेक्चर में हमने जो बात की थी वो बात की थी कि कैसे 12 क्वेश्चंस ऑप्शनल से पेपर 1 में, GS1 में 3 ऑप्शनल हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशियो। पहला क्वेश्चन तो वर्ड बाय वर्ड रिपीटेड था, वो हमने देखा। एंड जो ये यहाँ पर आपको थंबनेल में ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, यहाँ जैसे पूछा है कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिक्योरिटी, इस बार पूछा है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिक्लाइनिंग या डिप्लीटिंग वाटर लेवल इन गैंगेटिक प्लेन ऑन फूड सिक्योरिटी। अगर आपको ये अप्रोच ध्यान हो, कीवर्ड मेन थीम क्या है, सेकेंडरी थीम क्या है, कीवर्ड हेल्पर क्या है, तो वो क्वेश्चन आप इजीली, यही क्वेश्चन तो है, आपके एग्जाम्पल्स चेंज हो गए। आप अगर ये देखना चाहो किस तरह से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, GS 1 2 3 4 2023, देन 2022, 2021, 2019, बहुत पीछे से आपको ये वीडियोस मिलेंगे, देखना चाहिए, आपको एसेंस पता चलेगा यूपीएससी का। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप थोड़ा सा आइडिया लगाते हो, आपको समझ आता है कि PYQs हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आप देखो, जैसे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है, लेकिन आप देखो सेंट्रल एशिया से 3 क्वेश्चन पूछे 2011 में, 2018 में एंड 2024 में। इन्होंने क्या कहा, क्रिटिकली एनालाइज इंडियाज़ इवॉल्विंग डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटजिक रिलेशन, ये बताना है। साथ में हाईलाइट करो इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस इन रीजनल एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। यहाँ क्या कह रहे थे, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, एक तो नाम ही बता दो कौन है, फिर आप उन नाम में से ये बताओ कौन से स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हैं, राइट। वैसे ही इन्होंने पूछा कि इंडिया का जो इवॉल्व हो रहा है, उस टाइम पे इन्होंने क्या पूछा था, लिस्ट बना दो, इस टाइम पे इन्होंने कहा इवॉल्व हो रहा है। सिग्निफिकेंस क्या है, जोन ऑफ इंटरेस्ट टू इंडिया, इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस इन रीजनल एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, इंडिया के इंटरेस्ट के लिए। अगर आप ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ, MAB के जो स्टूडेंट्स हैं वो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। बात करते हैं स्टार्टिंग से, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उससे पहले मैं आपको टॉपिक्स बता दूं, 4 सब्जेक्ट हैं। पॉलिटी से 9 क्वेश्चंस हैं, गवर्नेंस से 5 क्वेश्चन है, 9 + 5 14। सोशल जस्टिस से 2 ही क्वेश्चंस हैं एंड इंटरनेशनल रिलेशन से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 19, 20। ऑलमोस्ट यही ट्रेंड पिछले कुछ सालों से चला आ रहा है। कभी कभी पॉलिटी से 8 क्वेश्चन हो जाते हैं, यहाँ 3 क्वेश्चन हो जाते हैं, यहाँ 4 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो यहाँ 4 हो जाते हैं। कुछ इस तरह के चेंजेस के साथ ये ट्रेंड कंटिन्यूड है। अब वो क्वेश्चन जो करंट अफेयर से लिया गया है लेकिन है प्रीवियस ईयर, देखो क्वेश्चन क्या है, अभी का क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन द नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एज सजेस्टेड बाय वेरियस कमिटीज़, पर्टिकुलर रेफरेंस टू वन नेशन वन इलेक्शन। पहले इसको कहते थे साइमल्टेनियस इलेक्शन, उस टाइम पे क्वेश्चन पूछा, थीम सिमिलर है, राइट। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा, एग्जामिन द नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये बताना है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की नीड क्या है, जो कि बहुत सी कमिटीज़ ने बताई। आज के टाइम पे क्या है, जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं राम नाथ कोविंद, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसमें लेटेस्ट बात की गई है। जब दिनेश गोस्वामी कमेटी थी 96 में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा।
मेजर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या हैं, 2000 में क्वेश्चन पूछा। प्रेजेंट इलेक्टोरल सिस्टम और उसमें मॉडिफिकेशन क्या है, 90 का क्वेश्चन है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर 17 में भी क्वेश्चन पूछा। होपफुली अगर आपने रिसेंट कमेटी फॉलो की हो, रामनाथ कोविंद का जो उस कमेटी के जो भी रिकमेंडेशंस हैं, आप ये क्वेश्चन कर जाओगे। करंट अफेयर्स आने चाहिए। पॉलिटी ऐसा पेपर है, स्पेशली पॉलिटी, जिसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन ट्रिगर होते हैं। एक्सप्लेन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन लोक अदालत एंड आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो लोक अदालत के ऊपर पहले कभी अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछा। एक बहुत ही फैक्चुअल सा क्वेश्चन पूछ लिया था, पारिवारिक महिला लोक अदालत क्या होती है। फिर क्वाजी जुडिशियल बॉडी से क्वेश्चन पूछना शुरू किया 2016 में। फिर आप इस व्यू से कितने एग्री करते हो कि ट्रिब्यूनल ऑर्डिनरी कोर्ट का ज्यूरिस्डिक्शन कर्टेल करते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एंड कॉम्पिटेंसी पे क्वेश्चन पूछा था। यहाँ इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा कि ये दोनों क्या सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस को भी देखते हैं, क्या लोक अदालत में क्रिमिनल केस देखे जा सकते हैं, क्या ट्रिब्यूनल में क्रिमिनल केस देखे जा सकते हैं। अगर आपको रिसेंट न्यूज़ पता है तो आपको इसका आंसर पता होगा। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एंड कॉम्पिटेंसी जब हम पढ़ते हैं तो ये तो पढ़ते हैं ना, स्कोप क्या है इनका। 19 में CAT के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, दोनों अलग तरह की ट्रिब्यूनल से, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल अलग है एंड CAT अलग है। इसे हमने क्या कहा, PYQ प्लस। मोस्टली लोगों को आता है लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन है। पेपर 2 को कभी भी इजी मत समझना, GS पेपर 2 हमेशा डिफिकल्ट आता है। अगला क्वेश्चन तो हम देख ही चुके हैं, ग्रोथ ऑफ कैबिनेट वाला। CAG का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि जो CAG की ड्यूटी है ये सिर्फ लीगलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर देखना नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी भी देखना है। मतलब बेसिकली हो सकता है कि आपने 1000 रुपये खर्च कर दिए, वो लीगल तो है लेकिन क्या उसका औचित्य भी ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं कहूँ कि शीश महल जो फेमस है तो वो कौन चेक करता है, CAG टाइप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। तो CAG के ऊपर रिसेंटली काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं। देखो ये क्वेश्चन एक तो ड्यूटी के ऊपर है, तो जब भी हम ड्यूटीज़ पढ़ते हैं ना तो ये दोनों चीज़ें आती हैं CAG की ड्यूटी में। और यही क्वेश्चन आज से कईयों साल पहले, जब हम में से बहुत लोग पैदा भी नहीं हुए थे, उस टाइम पे इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, मेरे पैदा होने से कुछ टाइम पहले। डिफाइन द ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ CAG इन रिगार्ड टू ऑडिट। ठीक है, ड्यूटीज़ जो पढ़ रहा है वो यहाँ भी ड्यूटी एटलीस्ट तैयार करके जाएगा। CAG का एक वाइटल रोल है प्ले करने के लिए। फिर CAG की पावर की बात की है यूनियन और स्टेट के टर्म्स में, आर्टिकल 149 में डिफाइंड है, 2016 का क्वेश्चन है, राइट। ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, अगर ये करता है तो क्या ओवर स्टेपिंग है। ऑडिटिंग और अकाउंटिंग फंक्शन CAG ये बताने। देखो CAG का एक तो ऑडिटिंग मतलब मनी की टर्म्स में ऑडिटिंग है, दूसरा आप ये देखते हो कि एक्चुअल में वो करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। जायज़ तो है, लीगल तो है, वैध तो है, लेकिन क्या वो ज़रूरी था, बच सकते थे, बस उसी पे क्वेश्चन है। यही CAG की डिबेट चलती रहती है और पिछले इलेक्शन से तो ये डिबेट काफ़ी ज़्यादा चल रही है। ये क्वेश्चन क्या है, रोल ऑफ लोकल बॉडीज़ पे क्वेश्चन पूछा है। और एक नई चीज़ पूछी है, मैंने क्यों कहा PYQ भी है, नया भी है। पहला क्वेश्चन PYQ है, एनालाइज द रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस एट लोकल लेवल। ये 2022 का क्वेश्चन देखो। टू व्हाट एक्सटेंट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, बेसिकली लोकल बॉडीज चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप एट ग्रास रूट, तो गवर्नेंस एट लोकल लेवल। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका पार्ट 1 PYQ। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ व्हाट, अगर हम रूरल लोकल बॉडी को अर्बन लोकल बॉडी से मर्ज कर दें तो उसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या, आपको बताने हैं। इससे पहले पिछले साल ये पूछा था कि जो इंडिया में स्टेट्स हैं वो रिलक्टेंट हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ को पावर देने के लिए, ना फंक्शनल ना फाइनेंशियल, दोनों नहीं देना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आना चाहिए कि कुछ तो अर्बन लोकल बॉडीज़ में इश्यूज़ चल रहे हैं, वो न्यूज़ भी है, लगातार आप देखो। इसलिए पार्ट 2 इसका न्यू है, फर्स्ट पार्ट इज़ PYQ। अगला क्वेश्चन, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एक टॉपिक है जिसमें चैरिटी, डोनर एजेंसी, NGO, SHG ये सब टॉपिक्स हैं। उसमें से ना डोनर एंड चैरिटेबल एजेंसी से क्वेश्चंस पूछना बहुत बाकी है। 2 ही क्वेश्चन पिछले 2022 से क्वेश्चन पूछना शुरू किया। उस साल इन्होंने पूछा था डोनर एजेंसी पे, इस बार इन्होंने कहा पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट पे। क्वेश्चन की जो नेचर था यहाँ पे कि इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन डोनर एजेंसी इट रिड्यूसेस समथिंग, ये नेगेटिव टोन में क्वेश्चन पूछा था। इस बार इन्होंने पॉजिटिव टोन में क्वेश्चन पूछ लिया, इट हैज़ पोटेंशियल टू मेक डेवलपमेंट मोर इंक्लूसिव। ठीक है,
थोड़ा बहुत आपको बस पीवाईक्यू से ये आइडिया होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो अभी तक यूपीएससी ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, राइट, उनसे क्वेश्चंस पूछने बहुत बनते हैं। ऐसे पॉवर्टी एंड मेल न्यूट्रिशन, इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस हैं। लेकिन डोनर एजेंसी हुआ, चैरिटेबल ट्रस्ट हुआ, एनजीओ, इनफैक्ट इससे भी बहुत कम क्वेश्चंस पूछे, एसएचजी से भी बहुत कम क्वेश्चंस पूछे, वो आपको ठीक से तैयार करने चाहिए। अगला क्वेश्चन पीवाईक्यू प्लस मॉडिफिकेशन है, पॉवर्टी एंड मेल न्यूट्रिशन एक विशियस साइकिल बनाते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एडवर्सली अफेक्ट होता है। कौन से स्टेप्स ले सकते हो, क्या ये क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि इसके लिए, इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए, इस चक्र को तोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, वो सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। हंगर एंड पॉवर्टी स्टेप्स, मेजर्स, पॉवर्टी एंड हंगर, यहाँ क्या है, व्हाट स्टेप्स, ठीक है। क्वेश्चन आप देखो, थीम देखो, हंगर एंड पॉवर्टी एक विशियस साइकिल बना रहे हैं, राइट, एंड इनमें आप क्या स्टेप्स ले सकते हो। यहाँ इन्होंने कहा क्या मेजर्स आप बता सकते हो। यहाँ इन्होंने क्या कहा था, हंगर एंड पॉवर्टी बिगेस्ट चैलेंजेस फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया स्टिल टुडे, आज भी है। 2017 का क्वेश्चन है। आप देखो 2017 के बाद से कितना, 17 में क्वेश्चन पूछा, 18 में 2 क्वेश्चन पूछे, 19 में पूछा, 20 में पूछा, फिर 20 में फिर पूछा, राइट। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस ख़त्म ही नहीं होते इनके। अब अगला जो क्वेश्चन है ये GS4 में भी है टॉपिक एंड GS2 में आता है रोल ऑफ सिविल सर्वेंट में, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मेक्स इट नेसेसरी दैट, जो पब्लिक परसेप्शन है, आप और हम जो सोचते हैं, इंटीग्रिटी एंड कमिटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट, राइट, दैट बिकम्स एब्सोल्यूट पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव होना ज़रूरी है क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का एक पर्सपेक्टिव है। क्वेश्चन देखो 86 में क्वेश्चन इन्होंने ऐसा पूछा था, रिलेशन बिटवीन मिनिस्टर एंड सिविल सर्वेंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ सिविल सर्वेंट, न्यूट्रलिटी एंड इंडिपेंडेंस पे पूछा, न्यूट्रलिटी एंड इफेक्टिवनेस पे पूछा, राइट। तो आप ये देखोगे कि अलग अलग जो वैल्यूज़ है ना, वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्वेंट्स, तो इस बार इन्होंने इंटीग्रिटी पे पूछ लिया और कमिटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। GS4 में भी सिमिलर 2 टॉपिक है, एक इंटीग्रिटी है, तो इंटीग्रिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, इंटीग्रिटी आपको तैयार करना है सबसे पहले। अगर आप तैयार करते हो GS4 में कोई भी टॉपिक, आप इंटीग्रिटी पे ही जाते हो। दूसरा कमिटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट, ठीक है, क्या ये सेम टॉपिक नहीं? कमिटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, सेम टॉपिक, बस कंडीशन ये है कि आपने वो पढ़ा होना चाहिए। तो ये ऐसा टॉपिक है जिससे GS2 और GS4 में कई बार इधर से उधर क्वेश्चंस पूछ लेता है। अब अगला क्वेश्चन PYQ ट्रेंड पर है नया। ट्रेंड का मतलब क्या है, जब भी एक्ट बिल पॉलिसी से क्वेश्चंस पूछता है तो भी उसी तरह से क्वेश्चंस पूछता है। जैसे आप ये देखो यहाँ पर एक एक्ट बिल पॉलिसी में एक नया क्वेश्चन पूछा, ये भी PYQ ट्रेंड पे है। जब जो एक्ट न्यूज़ में होगा तब उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। सेम वे में जब जो चीज़ IR में न्यूज़ में चलेगी, स्पेशली चाइना से रिलेटेड, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। चाइना का ट्रेंड देखो आप पिछले कुछ साल से, 2018 में इन्होंने CPEC पे क्वेश्चन पूछा, उसके बाद क्वाड पे पूछा। क्वाड क्यों है? बेसिकली काउंटरिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस। क्वाड ट्रेड ब्लॉक में खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा है फ्रॉम मिलिट्री ब्लॉक, ठीक है। ये क्या कह रहा है, वेस्ट इंडिया को बढ़ावा दे रहा है। पॉजिटिव सेंस में करना, नेगेटिव सेंस में कहोगे तो फिर लोग कहेंगे कि हमारी वेस्ट पे डिपेंडेंसी हो गई। वेस्ट इंडिया को बढ़ावा दे रहा है ताकि उनकी खुद की डिपेंडेंसी चाइना पे कम हो, चाइना की सप्लाई चेन, उस पे डिपेंडेंसी कम हो, राइट। कीवर्ड देखो, ऑल्टरनेटिव टू रिड्यूस डिपेंडेंस, काउंटरिंग चाइनाज एम्बिशन। ऑकस पे क्वेश्चन पूछा, जब ऑकस न्यूज़ में था ऑकस पे क्वेश्चन पूछा, जब SCO न्यूज़ में था तब पूछा कि SCO में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, तो इंडिया का रोल क्या हो सकता है उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करने में। समझ रहे हो आप, ट्रेंड समझ रहे हो क्या है? इसलिए हम ये कह रहे हैं PYQ ट्रेंड आपको देखना चाहिए। एटलीस्ट इंडिया चाइना के रिलेशन में PYQ ट्रेंड पे क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन PYQ, प्रॉपर PYQ है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। इन्होंने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ एंड बोटलनेक बता दो। यहाँ क्या है, क्रिटिकली एनालाइज इंडियाज इवॉल्विंग रिलेशंस, ठीक है, जोन ऑफ इंटरेस्ट टू इंडिया। कुछ ही पॉइंट्स होते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में, कर जाओगे। एक्ट एंड बिल से रिलेटेड आप क्वेश्चन देखो सेम वे में।
प्लांट वैरायटी एक्ट जब न्यूज़ में है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2009 में न्यूज़ में है, 2010 में कोऑपरेटिव सोसाइटी के अमेंडमेंट पूछ लिए, फिर इन्होंने कंज्यूमर अमेंडमेंट प्रोटेक्शन बिल पूछ लिया, फिर विसल ब्लोअर 2015 में क्वेश्चन पूछा, फिर आर्बिट्रेशन वाले बिल पे 2015 में ही क्वेश्चन पूछा। इसके बाद 2 बार इन्होंने जीएसटी पूछ लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल जीएसटी 101 जीएसटी। इसके बाद इन्होंने इस बार पूछा पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, इस पे क्वेश्चन पूछा। एम्स और ऑब्जेक्टिव, देखो फीचर्स तो पूछेगा ही बिल पे, राइट। फीचर्स आपको पता होनी चाहिए जो भी चीज़ें न्यू हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिन पे पॉलिटिक्स में डिबेट बहुत ज़्यादा चलती है, जैसे मैं क्यों कहता हूँ हमेशा कि पेपर जब आप प्रिपेयर कर रहे हो जीएस का तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाओगे पूरा, बट अगर आप फर्स्ट पेज पढ़ लेते हो ना जस्ट गॉसिप के लिए, आपको पता रहेगा कि हाँ पेपर लीक से रिलेटेड बहुत बड़ा इशू चल रहा है, अपोजिशन ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है, स्टूडेंट्स परेशान हैं इस मुद्दे से, आपको पता रहेगा कि ये टॉपिक इस पे बिल आ गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। इसलिए न्यूज़पेपर को पढ़ के फेंकना बहुत ज़रूरी है, यूज़ एंड थ्रो। अब ये इसको मैं क्यों कहूँगा पीवाईक्यू ट्रेंड पे है और न्यू तो है। देखो आर्टिकल 21 से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, कुछ जो रिसेंट क्वेश्चंस हैं बहुत अलग तरह के क्वेश्चन पूछे। आर्टिकल 21 प्री में ही पूछ रहा है, आर्टिकल 21 इसी साल पूछा, फिर 2-3 साल पहले पूछा था, और बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है प्री में तो। बट यहाँ देखो क्वेश्चन ये नहीं है ज़्यादा, एक क्वेश्चन तो ये है राइट टू प्राइवेसी इज इंट्रिंसिक टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड इनहेरेंटली प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21। एक तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया एक पार्ट में 7.5 नंबर में। इन दिस रेफरेंस राइट टू प्राइवेसी के रेफरेंस में आपको ये बताना है कि जो डीएनए टेस्टिंग होती है चाइल्ड की फॉर्म में, यानी कि गर्भस्थ शिशु की, उसके फादर का पता लगाने के लिए, तो क्या है उस लॉ को आपको डिस्कस करना है। तो राइट टू प्राइवेसी की कॉन्टेक्स्ट में ये आप सोच के भी लिख सकते हो पार्ट 2, ये न्यू है, बट अगर आप प्रीवियस ईयर करके जा रहे हो, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, चीज़ों की समझ है, पार्ट 2 ऑल्दो आपके लिए नया है लेकिन सोच के लिखोगे। ज़्यादातर लोग सोच के ही लिखेंगे, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो सोच के ही लिखेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी आनी चाहिए, जैसे मैं आपको सिखाता हूँ पूरी प्लेलिस्ट अभी जो मैंने आपको शो की थी, ठीक है। इससे पहले जैसे क्या क्वेश्चन पूछा, स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट, स्कोप बताना है राइट टू प्राइवेसी के कॉन्टेक्स्ट में। फिर यहाँ भी इन्होंने देखो एक्सपेंडिंग हॉरिजन ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ऐसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है। एंड जो ये दिख रहा है आपको कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ, ये भी आपका आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। तो अजीब से क्वेश्चंस पूछ रहा है आर्टिकल 21 से, लेकिन पूछ रहा है कॉन्टिन्यूसली। आप समझो कॉन्स्टिट्यूशन में इतने आर्टिकल्स हैं, प्री में भी उससे क्वेश्चन है, मेंस में भी क्वेश्चन, 2017, 22, 23, 24, 2022 के बाद से लगातार। अगला क्वेश्चन न्यू है, लेकिन जिसने भी इतने क्वेश्चन, मतलब MAB की फ़ाइल आप डाउनलोड करना, ये जो फाइल है ना इससे मैं ये क्वेश्चन बना रहा हूँ, सिनॉप्सिस की वेबसाइट पे आप जाके फ्री रिसोर्सेज में डाउनलोड्स में मेंस यहाँ पे जाना, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मेंस यहाँ मिलेगी आपको, ये ऑप्शनल की है GS, दिस वन, इसको डाउनलोड करना। आपको ये समझ आएगा कि सेंटर स्टेट रिलेशन से इतने क्वेश्चन पूछे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। कुछ क्वेश्चन शो करने के लिए मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिया है। क्वेश्चन क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट ने सेंटर स्टेट रिलेशन के डोमेन में क्या रिसेंट चेंजेस किए हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है, नहीं पढ़ा तो जनरल पॉइंट लिखे जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ये तो कहा नहीं कि 2024 में क्या चेंजेस किए, पिछले 2-3-4 साल 5 साल को भी आप रिसेंट चेंजेस कह सकते हो। तो उसमें क्या है, कॉपरेशन, कंपटीशन, ये सब चीज़ें, एवरीथिंग, ये कीवर्ड है तो प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी, प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें। एक तो पहला पार्ट कि सेंटर ने क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं, दूसरा पार्ट क्या है, मेजर्स बताने हैं। मेजर्स फॉर व्हाट, पहला ताकि सेंटर और स्टेट के बीच में ट्रस्ट बने, दूसरा फेडरलिज्म जो है वो स्ट्रेंथन हो। तो आप ये देखो, नेचर ऑफ फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इस तरह के क्वेश्चंस लगातार पूछता आ रहा है। फेडरल प्रिंसिपल, स्ट्रॉन्ग सेंटर, राइट, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे। नया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में,
सिमिलर थीम्स पूछता रहा है। PIL के क्वेश्चन इस बार मैंने MAB की फाइल में ग्रुप कर दिया। तो क्वेश्चन क्या है, ग्रोथ, रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ PIL। व्हाट इज PIL? व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस कंट्रीब्यूटिंग टू प्रोमिनेंस, रीजंस फॉर ग्रोथ। ठीक है, क्यों बढ़ रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, PIL तो है, ठीक है, बहुत बढ़िया हमने किया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंडिया में PIL की बिल्कुल भरमार हो गई है। क्या इसकी वजह से इंडियन सुप्रीम कोर्ट इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल जुडिशरी? बिल्कुल इन्होंने ये नहीं कहा वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट की बात नहीं, इन्होंने कहा मोस्ट पावरफुल, राइट। 2020 में इन्होंने क्या कहा था, इन दिस कॉन्टेक्स्ट जस्टिफाई फाइलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ PIL। उस टाइम पे इन्होंने जस्टिफिकेशन पूछा, इस बार का ठीक है भाई, कर रहे हो तो ये तो बताओ क्या बिल्कुल मोस्ट पावरफुल बन गए। आंसर तो इसका यही है कि हाँ, वन ऑफ द पावरफुल बनी है बट नॉट द मोस्ट। वन ऑफ द मोस्ट आप कह सकते हो, आपको कैसे पता है कि मोस्ट क्या है? इक्विवेलेंट कह सकते हो आप हमेशा, सेकंड बेस्ट भी नहीं कहो क्योंकि इनका कोई पैरामीटर तो होता नहीं है। अब ये क्वेश्चन, इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट कंपेयर विद सेकुलर प्रिंसिपल ऑफ US कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियन डिबेट ऑन सेकुलरिज्म वेस्ट से कैसे अलग है, उसमें आधे पॉइंट्स USA के आते हैं, आधे क्या मतलब 70% पॉइंट्स USA के आते हैं। इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, वेस्टर्न मॉडर्न सेकुलरिज्म कैसे अलग है, 2014, 2018। फ्रांस क्या सीख सकता है, 2019। इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट कंपेयर, इस बार इन्होंने कह दिया US से कंपेयर करो। इनफैक्ट इसे PYQ प्लस तो नहीं कहना चाहिए, PYQ ही है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ना 2014 और 18 के क्वेश्चन के, यही वैलिड है यहाँ पर। फ्रांस की कोई बात नहीं करता, ठीक है, 2-4 पॉइंट्स हो गए। सिटीजन चार्टर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन ये है, सिटीजन चार्टर को उसके प्रोमिसेस रियलाइज़ करने में कौन से फैक्टर हिंडर करते हैं, बाधा डालते हैं, मेजर्स क्या है, लिमिटेशन, मेजर्स, सिटीजन चार्टर। परफेक्टली रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट लाइन आपके इंट्रो कंक्लूजन के लिए बढ़िया है, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट करने के लिए बढ़िया है, इसका और कोई रोल नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में इंडियन स्टेट शुड प्ले अ वाइटर रोल, किसके लिए? टू कंटेन एडवर्स इफेक्ट ऑफ मार्केटाइजेशन ऑफ द सिस्टम। बेसिकली अगर स्टेट रोल प्ले नहीं करेगा तो प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा। 2015 में क्या क्वेश्चन पूछा, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में लिमिटेशन है, तो क्या आपको लगता है प्राइवेट सेक्टर कुछ हेल्प कर देगा? अदर वायबल अल्टरनेटिव मतलब स्टेट क्या रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। सजेस्ट सम मेजर्स थ्रू विच स्टेट कैन इन्हांस द रीच ऑफ दिस। तो जो ये अदर वायबल अल्टरनेटिव है वही यहाँ पर है मेजर्स की स्टेट कैसे इन्हांस कर सकता है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर तो कर सकता है, लेकिन प्राइवेट के अलावा जो पब्लिक सेक्टर, स्टेट मतलब पब्लिक सेक्टर, क्या तरीके हैं आप देख लो। सेम पॉइंट्स बनेंगे, आप थोड़ा सा सोच के देखो, आपको समझ आएगा। इसके अलावा बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, हेल्थ और ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि मतलब ठीक है। ई गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछा, मैं इसे PYQ प्लस क्यों कह रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा सोचना आता है तो ई गवर्नेंस से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस हैं। यूटिलिटी ऑफ ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस से क्या समझते हुए, तो चलो अलग सा क्वेश्चन है। इट इज़ नॉट अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ पावर, इट इज़ अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ यूज़ वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, कितना यूज़ कर पाते हो। ठीक है, अब का जो क्वेश्चन है, एक ICT पे भी क्वेश्चन पूछा था, इन्होंने कहा ई गवर्नेंस, क्वेश्चन ये नहीं है, ये ध्यान रखना, ई गवर्नेंस इज नॉट, ये क्वेश्चन नहीं है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इवेल्युएट रोल ऑफ इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस। चलो मान लेते ये क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल क्या होगा कि लोग अपने मोबाइल पर या लोग अपने PC पर गवर्नमेंट से इंटरेक्ट कर पाए। इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ये GS4 में क्वेश्चन है, टॉपिक है, लगातार क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको सर्विस, गुड सर्विस मॉडल या इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल के बारे में समझ ही ना हो। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, ई गवर्नेंस इज नॉट जस्ट अबाउट रूटीन एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, इट इज मच अबाउट मल्टीफेरियस इंटरेक्शन फॉर इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। राइट, तो इसने एक तरह से इसके लिए थोड़ी हिंट भी दे दी कि क्या होगा। थोड़ा सा आप करोगे, मेहनत करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। ट्राई करना, अगर आप अभी न्यू हो, आपने ये पेपर नहीं दिया है,
तो सॉल्व करो। ये होता है परफेक्टली न्यू क्वेश्चन जिस पर डिबेट आपने पढ़ी है, लगातार पिछले 5 साल से डिबेट चल रही है कि जो UNCTC है ये टेररिज्म को एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे पा रही, इनइफेक्टिव है, इंडिया इसका क्रिटिसिज्म कर रहा है। वही क्वेश्चन है, करंट अफेयर से लिया हुआ क्वेश्चन है। ये जो थीम्स है ना, MAB की फाइल में हमने PSIR के सिलेबस को यूज़ किया है इंटरनेशनल रिलेशन को थीम वाइज डिवाइड करने में। तो एक थीम है कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न, PSIR में थीम है जिसमें डेमोक्रेसी आता है, ह्यूमन राइट आता है, इन्वायरमेंट, जेंडर जस्टिस, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, इतनी चीज़ें आती हैं। तो इस टॉपिक से यहाँ क्वेश्चन पूछा है, ह्यूमन राइट से रिलेटेड ये क्वेश्चन यहीं पे ग्रुप कर दिए। ठीक है, MAB की फाइल एक बार देखना, PSIR का आपको समझ में आएगा क्या रोल है IR के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि GS3 GS4 भी आना है, ऑप्शनल भी आने हैं, तो मालदीव्स के ऊपर क्वेश्चन, मतलब एक कंट्री जिससे अगर आप कह दो कि इस साल क्वेश्चन पूछ लो तो मालदीव ही है। 2013 में क्वेश्चन पूछा था कि मालदीव में पॉलिटिकल डेवलपमेंट लास्ट 2 साल में क्या हुए हैं, क्या इंडिया के लिए कंसर्न होना चाहिए, शुड देयर बी एनी कॉज ऑफ कंसर्न टू इंडिया। अब क्या कह रहा है, डिस्कस जियो पॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव्स। अगर आपको आइलैंड नेशन का पता है कि क्या जियो पॉलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हो सकती है, लिख लोगे मालदीव्स का विद अ फोकस ऑन स्विफ्ट। आई थिंक हो सकता है कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो, देख लेंगे। हाउ दिस रिलेशन अफेक्ट्स इंडियाज़ मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड रीजनल स्टेबिलिटी। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे हैं GS2 में। GS1 में तो फिर कहना ही क्या, हमने एक क्वेश्चन में बात जो की थी, स्टार लगा रखा है। अगर दम है तो इन क्वेश्चंस में आप चेंज बता दो, क्या चेंजेस हैं। आई कैन टेल यू चेंज कि ये 15 नंबर का है, ये 20 नंबर का है, 2024 का है, 2015 का है, हिस्ट्री ऑप्शनल का है, GS का। इसके अलावा यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ये है पावर ऑफ PYQ। बट ठीक है, आपको टाइम देना पड़ेगा। पिछले वीडियो पर एक कमेंट था कि ये थोड़ा सा स्केरी है कि हम कितने ऑप्शनल करें। तो ठीक है, आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, इतना आसान मत समझो कि बैठे बैठे आप किसी के हैंडआउट पढ़ लोगे एंड टाइम नहीं दोगे तो हो जाएगा। आपको टाइम देना पड़ेगा अलग अलग चीज़ों के एनालिसिस करने में। नॉलेज तो लिमिटेड है, उतनी ही चाहिए जो आपको आता होगा। एनालाइज करो अलग अलग ऑप्शनल्स। पेपर 2 में आप कौन से ऑप्शनल यूज़ कर सकते हो? पेपर 2 में आपको काम आएंगे PSIR, यहाँ पर पबेड काम आएगा, बट ठीक है, नीड नहीं है। PYQ इसमें GS के PYQ काम आ जाएंगे, एंड इसके लिए तो सोशल इश्यूज़ का जो है पेपर 1 का वो काम आ रहा है, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। यहाँ पे जाके आप मेंस के सॉल्यूशन पढ़ सकते हो, 24 के ऐसे, देन GS1 का एनालिसिस, GS2 का भी शायद अभी डाल दिया होगा, राइट। यहाँ पे आप देख लेना, क्वेश्चंस डाल दिए, लिंक आपको मिल जाएंगे, एंड होम पेज पर आपको ये लिंक मिल जाएगा। अगर आपको कोर्स कंसिडर करना है तो स्पेशल कोर्सेज में जाके मेंस आंसर बिल्डिंग इज़ द कोर्स फॉर मेंस PYQ एंड मेंस आंसर राइटिंग, एंड प्रीलिम्स PYQ के लिए अलग कोर्स है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।